2022 की विधानसभा चुनाव साथ मिलकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर ने लड़ा था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया, कुछ उपचुनाव हुए और वहां पर सपा को नुकसान हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने पाला बदल लिया। पहले तो सपा के साथ गठबंधन तोड़ा, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बीजेपी के साथ नाता जोड़ लिया। फिर बीजेपी ने उन्हें मंत्री पद देने का वायदा जो किया था वो भी पूरा किया। इसके साथ साथ इस लोकसभा चुनाव में परिवारवाद के मुद्दे पर जहां बीजेपी हमलावर रहती है, एनडीए के साथी दल हमलावर रहते हैं, इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, जो कि आप सभी ने देखा कैसे घोषित सीट पर इस वक्त माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस वक्त ये बातें भी चर्चाओं के विषय में है कि चुनाव के बाद अगर नतीजे ओम प्रकाश राजभर के समर्थन में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि इनसे मंत्री पद भी छीन लिया जाए या नतीजे आने के बाद ही छीन लिया जाए, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता कहते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यह विश्लेषक भी कहते नजर आ रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर इन हालातों को देखेंगे तो उनको सपा के साथ जाना बेहतर फायदा देता नजर आएगा, क्योंकि भले इस समय मंत्री पद उनके पास है, लेकिन जो सीटें उन्होंने जीती थी 2022 के विधानसभा चुनाव में वे सपा गठबंधन के साथ रहते हुए जीती थी। हो सकता है कि उसमें इजाफा बीजेपी के साथ रहते हुए हो जाए, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादियों ने इस बार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी लहर दिखाई है कांग्रेस के साथ मिलकर, और ये लहर ओम प्रकाश राजभर ने भी देखी। इससे पहले एक छोटा ट्रेलर हमने तभी देख लिया था जब घोषित सीट पर ही हमने उपचुनाव की स्थिति देखी थी, जो विधानसभा सीट थी। वहां पर सुधाकर सिंह की जब जीत हुई थी और सामने दारा सिंह चौहान, जो राजभर के इस बार साथी बनकर अपने चौहान समुदाय के वोट बैंक को मजबूती का दावा करते हैं, वो हमने विधानसभा के उपचुनाव में ही देख लिया था जब इस सीट पर हुआ था, तभी वहां पर बिखर गए थे। ओम प्रकाश राजभर की हार की इतनी ज्यादा चर्चा थी कि उसके कई महीनों बाद इनको मंत्री पद मिला। लेकिन अब मंत्री पद भी मिल गया, बेटे को टिकट भी मिल गया, लेकिन क्या बेटा सांसद बन पाएगा या नहीं, इस पर भी निर्भर करता है। और अगर घोषित सीट गवा देती है बीजेपी तो ऐसे में क्या बदलाव होगा? क्या राजभर पाला बदलने के बारे में सोचेंगे? यह सोचेंगे कि अगर जिस तरीके से पहले अखिलेश के साथ थे, कम से कम आधा दर्जन सीट वहां पर जीत गए थे, तो क्या दोबारा अखिलेश के साथ जाने के बारे में विचार करेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर भले ही आज भाजपा के साथ हैं, लेकिन जब भाजपा के खिलाफ थे तो उसके एक हफ्ते तक पीएम मोदी को हराने की बात कर रहे थे, एक हफ्ते पहले तक, लेकिन अब पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो बयान और हालात कब बदल जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसीलिए राजभर और अखिलेश एक साथ एक मंच पर आएंगे, इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि चुनाव के नतीजे से काफी कुछ सियासी समीकरण बदलने वाले हैं। आप भी जानते हैं कि जिसकी सरकार बनने की करीब होती है उसी के साथ सभी दल कहीं ना कहीं करवट बदल लेते हैं। अब देखते हैं चुनावी नतीजे किसके हक में आते हैं। क्या घोषित सीट जीत पाएगी ओम प्रकाश राजभर की सुभाषवा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।